हमारी टीम प्रपोजल पे प्रपोजल भेजती रहती थी, लेकिन भाई सेल कहीं नजर नहीं आती थी। फिर हमने जब इसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि हमारी टीम 4 गलतियां करती है। सबसे पहली गलती वो जो करती थी वो ये कहती कि प्रपोजल ही नहीं भेजा, कंपटीटर ने भेज दिया, हमारी सेल चली गई और कंपटीटर को मिल गई, क्योंकि क्लाइंट ने कहा भेज दो, हमने कहा भेजेंगे, भेजा ही नहीं। दूसरे नंबर की गलती, प्रपोजल भेज दिया लेकिन देर से भेजा। क्लाइंट ने बोला भाई शाम तक आप प्रपोजल भेज दो, हमने अगली सुबह भेजा, तो भाई शाम गई और क्लाइंट भी गया। नंबर 3, प्रपोजल भेजा लेकिन गलत भेज दिया, प्राइसिंग गलत भेज दी, प्रोडक्ट गलत लिख दिया, क्लाइंट का नाम गलत लिख दिया। अब जैसे ये वाला काम होता है तो क्लाइंट को समझ में आ गया ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, इनसे सीधी सी कोड तो ढंग से भेजी नहीं जा रही, तो भाई इनसे ना हो पाएगा, तो वहां पे सेल छूट जाएगी। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल टाइम पे भेजा, सही भी भेजा, लेकिन क्लाइंट फिर भी गायब, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो भाई क्लाइंट ने या तो प्रपोजल देखा नहीं, या देखा तो किसी वेंडर के साथ कंपेयर किया और रिजेक्ट कर दिया। तो इसका एक बड़ा सॉल्यूशन यह है, कभी भी प्रपोजल भेजो मत, प्रपोजल हमेशा लाइव डिस्कस करो, क्योंकि इससे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो आप उसे वैल्यू समझा पाते हो, उसके ऑब्जेक्शंस को वहीं के वहीं हैंडल कर पाते हो, और आप जब क्लाइंट से बात कर रहे होते हो तो क्लोजर के सिग्नल भी पकड़ पाते हो कि ये इंटरेस्टेड है कि नहीं, जिससे आपका और क्लाइंट दोनों का टाइम बच जाता है। तो ये 4 गलतियां जरूर सुधार लीजिए।